हाय गाइस, मेरा नाम मिथिलेश, आप देख रहे हैं मिथिलेश तक। चलिए आज हम जानेंगे भूकंप सुरक्षा सप्ताह 2021 भूकंप रोधी भवन का निर्माण। यहाँ पे देखिए भूकंप रोधी भवन का निर्माण। भूकंप रोधी भवन का निर्माण कैसे किया जाता है? जैसे भूकंप आए उसमें घर टूटे नहीं या कुछ अथी नहीं हो, तो चलिए हम जानेंगे। यहाँ पे लोग भूकंप से नहीं मरते, कमज़ोर मकानों के ढहने से मरते हैं। भारवाहक दीवार के ऊपर छत रखकर लोग मकान बनाते हैं। ऐसे मकानों के भूकंप रोधी निर्माण हेतु कुछ प्रमुख सुझाव नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए दरवाजे एवं खिड़कियों के आकार सीमित रखें। दरवाजे और खिड़कियों का आकार सीमित रखें। जैसे कि क्या रखना है, देखिए चलिए। सभी कमरों की किसी भी दीवार में B1 + B2 + B3 एक मंजिल मकान में L के 50% से कम रखें, लंबाई 50% से कम रखें। यहाँ पे देखिए एक मंजिल मकान में लंबाई 50% से कम रखें। 2 मंजिल मकान में लंबाई 42% से कम रखें। 3 मंजिल मकान में लंबाई 33% से कम रखें। B2 2 ईंट की लंबाई से ज़्यादा रखें। B4 2 ईंट की लंबाई से ज़्यादा रखें। B5 1 ईंट की लंबाई से ज़्यादा रखें। 2 ईंट लंबाई हो गया आपको 10 फीट। 10 फीट आप अथी रख सकते हैं दीवार। हाइट स्क्वायर फीट हो गया 450 मिलीमीटर से ज़्यादा रखें। इसके बाद चलिए नीचे आएंगे, इधर चलिए। यहाँ पे देखिए तिकोने बेंड के साथ छत का यहाँ पे देखिए तिकोन बेंड के साथ छत को जाम करें। छत बेंड लिल्टर बेंड, ऐसे करना है, लिल्टर वाला बेंड। दीवार के साथ छत का मजबूती बांध। कुर्सी देखिए, कुर्सी कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ। ट्रस को दीवार के साथ जाम करें। लिल्टर बेंड दीवार के साथ छत का मजबूती बांध। दीवार के कोनों पर खड़ा छड़। दीवार के कोनों पर खड़ी छड़। भारवाहक दीवार वाले भवनों में भूकंप रोधी सीसी बेंड एक खड़ी छड़ है। यहाँ पे देखिए चलिए ईंट जोड़ाई में खाली पॉकेट। टोर स्टील के छड़ 150 मिलीमीटर 165 मिलीमीटर। टोर स्टील के छड़ कंक्रीट किस तरह डालना है, देखिए। कमरों के सभी कोनों पर टोर स्टील की खड़ी छड़। ईंट जोड़ाई में दीवार के सभी कोनों पर पॉकेट बनाएं। पॉकेट में छड़ खड़ा करें। छड़ नींव से छत तक जाएगी। एक मंजिल मकान में 12 मिलीमीटर की एक छड़, 2 या 3 मंजिल मकान में 16 mm की छड़ लगाएं। यहाँ पे देखिए
30 mm का बेंड बोल रहा है, 30 mm का डालने के लिए। अंतिम छत देखिए इस प्रकार। चलिए इधर आएंगे। दीवार के लंबाई जोड़ पर एल जोड़ पर दीवार के जोड़ पर बेंड में छड़ बांधने पर सही तरीका ऊपर दिखलाया गया है। भूकंप जोन भी में या अधिक बाटी है ताकि या एवरीडे का दीवार के एल जोड़ पर देखिए यहाँ पे जोड़ कैसे जोड़ना है वो दिया हुआ है। देखिए दीवार के एल जोड़ पर जहाँ एल बना हुआ है उसी हिसाब से देखिए कैसे जोड़ करना है। दीवार के टी जोड़ पर देखिए यहाँ पे टी बना हुआ, टी पे कैसे जोड़ करना है। नीचे में देखिए झुकाव का चूड़ी, लंबा चूड़ी, चलिए यहाँ पे देखिए दीवार के जोड़ पर बेंड में छड़ बांधने का सही तरीका ऊपर दिखलाया गया है। भूमि जोन भी में 5 मीटर तक लंबी दीवार में 8 mm का 3 छड़ बिछाएं। चूड़ी अथवा झुकाव 150 मिलीमीटर की चूड़ी पर लगाएं। 150 mm पर चूड़ी लगाएं की दूरी पर लगाएं। यहाँ पे देखिए चलिए उसके बाद नीचे आएंगे। देखिए नींव भवन सदा ठोस मिट्टी परत पर आधारित होना चाहिए। नया भराट नहीं होना चाहिए। ठोस मिट्टी जो मिट्टी बैठ चुका है पूरा दलदल नहीं होना चाहिए, उस मिट्टी पे बनाइएगा। जो मिट्टी दलदल होगा उस पर नहीं बनाइएगा। उसके बाद भवन निर्माण सामग्री साफ और ताज़ा। यहाँ पे भवन निर्माण की जगह जो साफ और ताज़ा मिट्टी सामान रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे गिट्टी में 20 mm से 6 mm तक सभी साइज मिला रहना चाहिए। गिट्टी का जो साइज होगा 20 mm से लेकर के 6 mm तक, बड़ा से बड़ा हो गया 20 mm और छोटा से छोटा 6 mm हो गया। उसके बाद चलिए बालू में मोटे दाने से लेकर महीन दाने तक मिला रहना चाहिए। यहाँ पे बालू में भी देखिए मोटा दाना और महीन दाना दोनों मिला रहना चाहिए। पॉलीथीन बिछाकर बालू एवं गिट्टी को उस पर रखें और पॉलीथीन से ढक दें। यहाँ पे देखिए पॉलीथीन बिछा करके बालू और गिट्टी रखिएगा जैसे गंदा ना हो दोनों चीज़। चलिए यहाँ पे चलिए ठीक से पक्की ईंट एक ही आकार प्रकार की होनी चाहिए। ईंटा जो है एक ही आकार का होना चाहिए और लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम, ऊंचाई भी सेम होना चाहिए। साइज छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलिए सीमेंट ताज़ा होना चाहिए। सीमेंट देखिए सीमेंट में भी आपको जो पसंद हो, जो आपका जिस कंपनी के ऊपर आप विश्वास हो वो कंपनी का आप ले सकते हैं। ताज़ा होना चाहिए सीमेंट भी। उसके बाद चलिए यहाँ पे चलिए देखिए सीमेंट में पानी मिलाने के 1 घंटे के अंदर मसाला का उपयोग कर लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है सीमेंट में पानी जैसे होता है ना कि मसाला मिला दिए, मसाला मिलाने के बाद 2 घंटा या 3 घंटा तो उसको लगाते रह गए तो वो नहीं होना चाहिए। आप जितना कम कीजिएगा उतना ही मात्रा में आप सीमेंट का या मसाला तैयार कीजिएगा जो 1 घंटे में मेरा मसाला ख़त्म हो, जैसे आपका मसाला ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ईंट जोड़ने से पहले 6 घंटे तक साफ पानी में डुबा कर रखना चाहिए। ईंट जो जोड़िएगा उसको 6 घंटा पानी में डुबा करके छोड़ दीजिएगा, उससे बढ़िया होता है। उसके बाद ईंट के बीच 10 से 12 mm का गैप रखें। ईंट जब जोड़ाई कीजिएगा तो उस बीच में 10 से 12 mm का गैप होना चाहिए। ईंट के बीच
पूरा मसाला भरे। ईंट के बीच जो है उसमें मिस्त्री को बोलिएगा पूरा मसाला भरने के लिए। अगर आप अपने मिस्त्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, या मिस्त्री रख कर के आप काम करवा रहे हैं तो उसमें पूरा जो है ना, जितना स्पेस बीच में छोड़िएगा उसमें पूरा मसाला भरा रहना चाहिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे 125 mm या 5 इंच मोटा दीवार कमज़ोर होता है। 5 इंच का दीवार नहीं जोड़ दीजिएगा, मत बनाए। 5 इंच का दीवार नहीं दीजिए, वो कमज़ोर होता है, तुरंत आएगा तुरंत वो अथी हो जाता है। तो 5 इंच का नहीं दीजिएगा, 10 इंची रहने दीजिए, 10 इंची ठीक रहता है। उसके बाद अगले 10 दिन तक दीवार को पानी से भिगा कर रखें। जैसे दीवार जोड़ा जाएगा तो उसको सुबह शाम या 3 बार, सुबह शाम या दोपहर 3 बार आप जो है ना, 3 बार नहीं, आप खुद देखिएगा। अगर गर्मी का समय है ना तो दीवार हर वक्त जो है ना पानी से भींगा रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। 10 दिन तक लगातार आप पानी उस पर डालते रहिएगा। दीवार कभी भी सूखना नहीं चाहिए 10 दिन तक। 10 दिन के बाद आप छोड़ सकते हैं या 15 दिन तक भी चल सकते हैं। जितना दीजिएगा उतना आपका दीवार मजबूत होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया चंबर, ये हो गया ऊपरी सतह, ये हो गया दीवार, ठीक है। स्टील छड़ों को कंक्रीट के अंदर छुपाने के लिए छड़ों के नीचे कवर ब्लॉक एवं चेयर लगाएं। यहाँ पे देखिए, मिक्सर मशीन से कंक्रीट बनाए। सीमेंट के एक बैग पर 25 से 30 लीटर पानी को मिलाएं। सीमेंट, बालू, गिट्टी, यहाँ पे देखिए बोला गया है मिक्सर मशीन में कंक्रीट डाल करके सीमेंट के एक बैग में 25 से 30, एक बोरा में आप 25 से 30 लीटर डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। इसके बाद चलिए, सीमेंट, बालू और गिट्टी की मात्रा कितना होना चाहिए, अनुपात कितना होना चाहिए। सीमेंट 1 हो गया, 1:1 हो गया, और बालू गिट्टी हो गया 5:3। बालू 5 होना चाहिए और गिट्टी 1 अनुपात होना चाहिए। यहाँ पे जैसे टीना हो गया ना, टीना से जो नापिएगा, टीना हो गया 1, वो जो जिससे भी नापिएगा 1:1, 5:3 डालिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। कंक्रीट की ढलाई को वाइब्रेट या 16 mm की छड़ से संघन करें, यानी कि दाब करके उसमें जो है ना घोप करके आप अथी कर सकते हैं। या वाइब्रेट मशीन हो गया तो बेहतर हो जाता है। वाइब्रेट मशीन से होता है कि आप डालिएगा ना तो गिट्टी जो होता है ना, जगह जगह पे जा कर के वो अपना जगह ले कर के बैठ जाता है। उससे दीवार आपका मजबूत होगा। पानी के अंदर की जो है ना कहीं पे सुराख नहीं रहेगा, जो आपका बाद में जा कर के छत छुएगा नहीं। तो वाइब्रेट रहेगा तो वाइब्रेट बढ़िया होता है। उसके बाद चलिए 10 दिनों तक कंक्रीट को पानी से लगातार भिगो कर रखें। अब जो है ना छत, यहाँ पे जो है ना आपदा प्रबंधन का जो है पूरा एड्रेस दिया, 2य तल्ला पद भवन, बेली रोड, पटना। पिन कोड हो गया 8401। टेलीफोन नंबर हो गया 91 612 25 47 032। फैक्स नंबर हो गया 612 25 47 311। उसके बाद विजिट, ये हो गया आपका साइट हो गया विजिट www.bsdmor.org। ईमेल आईडी हो गया information@bsdm.org। आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी तरह हो तैयारी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा मेरे नए वीडियो देखने के लिए।